ग्राम सभा की जमीन खाली करो, खाली करो। ग्राम सभा की जमीन खाली करो, खाली करो। ग्राम सभा गवर्नर की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्राम सभा गवर्नर की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे बहुत लड़ाई है। का मर्डर करके और उनका 1 बीघा जमीन कब्जा कर लिया। वो माफियाओं के खिलाफ गोरखपुर सीएम कार्यालय में क्या है ये पूरा मामला, ये सारे मामले को हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर जब भू माफिया पनाह कौन दे रहा है, कैसे उनको इतना पनपने पसरने का मौका मिला है जब जनपद है और आए दिन जिस तरीके का बुलडोजर एक्शन से लेकर के जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है सब कुछ किया जा रहा है। तो आइए हम लोग सीधे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन प्रताप सिंह। कहाँ से आना? हम लोग चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम गवर्नर से आए हैं। वहाँ पे भूमाफिया है, पूरा परिवार ही भूमाफिया है, जो ग्राम सभा की 1 बीघे जमीन कब्जा किया हुआ है लेखपाल और कानूनगो के सब। इतना रसूखदार और दबंग परिवार है कि किसी भी लेखपाल और कानूनगो जो आते हैं त्यों उनको अपने अंडर में कर लेते हैं। लेखपाल और कानूनगो या जो आप उनके किसी का नाम बताओ, कानून तो है नहीं, अपने आप पे व्यवस्था है, सिस्टम है, तो कैसे हाईजैक कर दिया? हाईजैक कर लिया, उनको माल दे करके, पैसा दे करके, मोटा पैसा रकम पहुंचाता है। और ग्राम सभा की 1 बीघा जमीन है और इतना दबंग है कि हम सुबह से लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, बहुत कम लोग आ रहे हैं उसके डर के मारे। तो हम जो हमारा जो मांग है डीएम साहब से, हमारा पहला मांग ये है कि कम से कम नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी नफ्ती करवाया जाए, टीम बना करके। उस टीम में गवर्नर का कानून को लेखपाल कोई ना हो, दूसरे गांव के हों, नक्शा देखकर वो नफ्ती करें। और दूसरा, जब भी नफ्ती हो तो वीडियोग्राफी हो, बिना वीडियोग्राफी के नफ्ती ना हो। और तीसरा जो हमारा डिमांड है कि जो दोषी लोग हैं, जो लेखपाल और कानून को नाप के दिए हैं, जितेंद्र सिंह लेखपाल और मुश्ताक अली कानून को, ये लोग नाप करके दिए हैं 1 बीघा जमीन को बचा गए हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर हमारा आरोप सही है तो। जो अभी आप हाँ, वो और उसके परिवार, हाँ प्रमाण है, हमारा भी उसके बगल में ही खेत है। जब नप रहा था तो उसको बढ़ा करके जमीन लिया गया। 5 कट्ठा अकेले है, उसका भाई है 2 कट्ठा लिया है, उसका भाई है 2 कट्ठा, इसे कर करके बांट के लिए है। ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला चकबंदी जब लगी तब से चल रहा है। और दूसरी बात, हम 2 एप्लीकेशन लिए हैं। एक एप्लीकेशन तो मैं लिया हूँ कि हम जो भूमि है नाप करके ग्राम सभा को दिया जाए। दूसरा एप्लीकेशन लिया हूँ कि जो हमको और जो लोग आए और हमारे परिवारजनों को उससे जान माल का भी खतरा है। इतना दबंग है कि 1998 में एक व्यक्ति जिनका नाम चन्ना सिंह था का मर्डर करके और उनका 1 बीघा जमीन कब्जा कर लिया, ले लिया। और उसी परिपाटी को फिर से तो हराना चाह रहा है। जी 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 हमने 1998 में दबा दिया तो जी जी हम दबा देंगे। और दूसरा उसमें पहलू ये है कि जब वो उनको मारा था तो उस समय ऐसा सिचुएशन बना कि बच गया। तो हम अपने सिर पे कफन बांधे हैं और इस भाव में आए हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम चलो, अगर हम मर भी गए तो अपने ग्राम सभा के लिए हम लड़ते हुए मरेंगे, वो अभिमन्यु कहलाएंगे, कायर नहीं कहलाएंगे। लेकिन इस बात की शिकायत आपने क्या तहसील हो या नज़दीकी तहसील में हम 100 बार गए होंगे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। कानून को लेखपाल आते हैं, माल पा जाते हैं, रुपया ले लेते हैं, कहते हैं क्या नपेगा। इस तरीके का आप देख सकते हैं कि लापरवाही की क्या नपेगा। तो पीड़ित आखिर जाए तो जाए कहाँ? अगर स्थानीय स्तर पर थाना न साथ दे, स्थानीय स्तर पर जो तहसील है वो न साथ दे, तो लगता है कि ये फरियाद सीधे जिले के जो मुखिया हैं वहाँ तक चले आए। यहाँ इनको क्या न्याय मिलता है? हमको डीएम साहब पे पूर्ण भरोसा, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो हमारे पास कमिश्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी का दरवाजा खुला हुआ है। अगर उससे भी नहीं हुआ तो हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। मतलब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और विरोध पे विरोध करना, विरोध पे विरोध करना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ माझी का ये स्टेटमेंट है, बहुत पहले चला था कि उन्होंने अपने छीनी हथौड़ी से बहुत बड़े विशाल पहाड़ को काट करके और रास्ता निकाल दिया था। आज मतलब ये व्यक्ति है बोल भी रहे, ये भी बोल रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। क्योंकि जब ग्राम सभा की जमीन खाली रहेगी तो कोई योजना जाएगा, हॉस्पिटल बनना हो, इंटर कॉलेज बनना हो। हमारा जो ग्राम सभा सरदार नगर का सबसे बड़ा गाँव है, तो जब जमीन बचलती रहेगी, निकलेगी, जो भूमाफिया उनसे कब्जा मुक्त होगा तभी तो कोई योजना आ पाएगा। उसमें लड़के गांव के खेलेंगे। हमारा इतना 150 करोड़ लोग हैं,
ओलंपिक में कितने मेडल लाते हैं, इन्हीं भूमाफियाओं के कारण नहीं ला पाते हैं। जो खेल की प्रतिभाएं हैं पर्याप्त जमीन न होने के कारण दब जाती हैं, विकास योजनाएं भूल भागने लगती हैं। तो हमारा रोशन प्रताप सिंह नाम है। रोशन जी है हमारे साथ, काफ़ी कुछ कहा है इन्होंने। अब देखते हैं कि अब जिले के मुखिया से ही इनको उम्मीद है और विश्वास भी है कि कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार यहाँ और हम ग्राम भवन के रहने वाले हैं। वही बगल में हमारा भी ज़मीन है सके। हम 4 साल से परेशान हैं जब तक पैमाइश की गई है। हमारी चक पृथक ज़मीन को हमारी नींव चला था, 3 हाथ नींव चला था। इन लोगों ने शादी करके 560 जो इनका पूरा रखना है उसमें से वो गलत ढंग से पैमाइश करा के बीच में रास्ता बनवा लिए और दूसरी बात हमारे ज़मीन को अपने में कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद भी न्याय नहीं मिला। हमने 100 बार जाके तहसील में दरवाज़ा खटखटाया, कोई मान नहीं हुआ। हमने टीम भी गठित करा लिया पैमाइश के लिए, तब तक वो खेत रोक दिए थे। हमने पैमाइश के संबंध में टीम गठित करा दिए थे, करने के बाद भी तो भी नहीं नप रहा है, तो भी नहीं पैमाइश हो रही है। इनका ये है कि जो पोखरे की जमीन है, इनकी जमीन को, पोखरे की जमीन को इनको बता करके और इनकी जो वाजिब जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया गया। हमारे जमीन को वो कब्जा कर लिए हैं और हमें सरकारी तालाब में 630 नंबर जो वहीं पे है उसमें हमको दिखा दिए तुम्हारी जमीन ये है। और दूसरी बात 635 रकबा भी हम चाहते हैं। अब ये बातें तो जांच के बाद ही पता चल पाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि बार-बार कचहरी और तहसील के चक्कर लगा न्याय नहीं मिल रहा है और अभी भी एक फरियाद और एक उम्मीद लेकर के